अगर किसी सेंटेंस में 2, 3 या 4 ऑब्जेक्ट हो तो समझ नहीं आता ऑब्जेक्ट में पहले कौन सा लिखें। आपके सामने एक सेंटेंस है, मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले कोटद्वार के किशनपुरी गांव की एक दुकान के सामने बिना कोई पैसा दिए अपने घर वालों से फोन पर बात करने के लिए रवि के सबसे छोटे भाई से एक मोबाइल खरीदा। ये पूरा एक सेंटेंस है, एक बार फुल स्टॉप। अब आप देखिए यहां पर कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं। देखिए मेरे एक दोस्त ने खरीदा, तो मेरा एक दोस्त ये तो हो गया सब्जेक्ट। यहां पर जो वर्ब है वो है खरीदना, परचेज या बाय, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये पूरा का पूरा देखिए ऑब्जेक्ट है। क्या? मेरे एक दोस्त ने खरीदा। क्या खरीदा? एक मोबाइल। किससे खरीदा? रवि के सबसे छोटे भाई से। क्यों खरीदा? अपने घर वालों से फोन पर बात करने के लिए। कैसे खरीदा? बिना कोई पैसा दिए खरीदा। कहां पर खरीदा? कोटद्वार के किशनपुरी गांव की एक दुकान के सामने खरीदा। और कब खरीदा? कुछ दिन पहले खरीदा। क्या खरीदा? कब खरीदा? किससे खरीदा? क्यों खरीदा? कहां खरीदा? ये सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो ये सब तो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? अब इसके लिए अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं तो चीजें कितनी आसान हो सकती हैं आपके लिए। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है बहुत ही सिंपल है। आपको लगेगा कि ये हु, वर्ब, व्हाट, हुम क्या है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपने इसको समझ लिया तो कोई भी सेंटेंस में कंफ्यूजन नहीं हो सकता। अभी आप देखिएगा, मैं छोटे सेंटेंसेस से शुरू करूंगा और बड़े में जाऊंगा, फटाफट एक के बाद एक आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले को मैंने एक बार पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है। देखिए हु मतलब कौन, जो भी उस काम को करता है उसकी बात हो रही है। वो सब्जेक्ट होता है, तो यहां पर जनरली सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या होती है? वर्ब होती है। उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट वर्ब के बाद का। सबसे पहले आपको बताना होता है क्या। जैसे उसने कुछ खरीदा तो क्या खरीदा या किससे खरीदा। मैंने दिया तो क्या दिया और किसे दिया। तो क्या और किसे, व्हाट और whom। व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसे या किससे। तो मैंने रवि से खरीदा, तो whom मतलब क्या हो गया? रवि, रवि से, ये बताना पड़ेगा। क्या खरीदा? मान लीजिए मोबाइल खरीदा, तो मैं बता सकता हूं कि मैंने मोबाइल खरीदा रवि से या रवि से खरीदा मोबाइल। तो क्या और किसे या किससे ये इंटरचेंज हो सकते हैं। आप किसी को भी पहले बोल सकते हैं, पहले व्हाट बता सकते हैं या whom, या फिर whom बता सकते हैं उसके बाद व्हाट, ठीक है। अभी आप देखेंगे सेंटेंसेस में। उसके बाद लास्ट में आपको बताना होता है कब से, जब भी बताया होता है सेंटेंस में। अभी आप देखिएगा एग्जांपल्स में। और ये जो बीच में एरो के साथ में बीच में दे रखा है ना, हाउ कैसे, क्यों, एक्शन हुआ तो क्यों हुआ या क्यों किया सब्जेक्ट ने, कहां किया, कब किया। तो हाउ, वाई, वेयर, व्हेन ये सब इंटरचेंजेबल हैं। आपका जहां मन करे आप इन्हें फिट कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कर करके आपको ये पता लगता है, अच्छा यहां पर हाउ का यूज पहले होना चाहिए, यहां पर वेयर का यूज पहले होना चाहिए, ये कौन सा पहले कौन सा बाद में। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले छोटे सेंटेंसेस लेते हैं। पहला सेंटेंस, उसने मुझे एक नया पेन दिया। अब किसने दिया? कौन था वो जिसने काम को किया? हु, सब्जेक्ट। उसने दिया ना, तो सब्जेक्ट है ही। उसने दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। देने को गिव कहते हैं, गिव की सेकंड फॉर्म गिव। उसने दिया। अब देखिए क्या दिया? पेन दिया, अ न्यू पेन। किसे दिया? whom। आगे ना फॉर्मूले में आप देख रहे हैं ना, whom आ गया। किसे दिया? मुझे दिया, टू मी। ही गेव अ न्यू पेन टू मी। सही है। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग, इसी बात को कहने का एक तरीका और हो सकता है। ही गेव, उसने दिया। अब पहले बता देते हैं whom, यानी किसे दिया। मुझे दिया, ही गेव मी, और फिर बता देते हैं क्या दिया, व्हाट। तो व्हाट और whom आगे पीछे आ सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करके भी पता लगता है कौन सा सेंटेंस बेहतर है। ही गेव मी और क्या दिया? अ न्यू पेन। आप सोचिए आप इन दोनों में से कौन से सेंटेंस को बोलना ज़्यादा प्रेफर करेंगे।
जनरली अगर आप देखें तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो सेकंड वाला ही गेव मी अ न्यू पेन, ये ज़्यादा कॉमन है। लेकिन अगर आप ऐसे कह दें ही गेव अ न्यू पेन टू मी, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हम कल सुबह रवि से ऑफिस में मिलेंगे। कौन मिलेगा? हम मिलेंगे। तो हु बोले तो कौन? हम, वी। उसके बाद आती है वर्ब। यहां पर है मिलना, मिलने को कहते हैं मीट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है तो आएगा विल मीट। ये जो विल मीट है ये पूरा आपकी वर्ब है। क्या है? वर्ब। ये अलग बात है कि मीट आपकी मेन वर्ब है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये पूरा का पूरा है वर्ब। ये हो गया आपका सब्जेक्ट जिसको हम कह रहे हैं हु। उसके बाद आता है हम मिलेंगे। किससे मिलेंगे? हुम। हुम का आंसर क्या मिला? रवि से। विल मीट रवि। उसके बाद आ गया ऑफिस में मिलेंगे और कल सुबह मिलेंगे। तो देखो ऑफिस में वेयर, वेयर आ गया। यहां पर हाउ या वाई का तो जिक्र नहीं है, वेयर का जिक्र है। तो वेयर मतलब कहां? ऑफिस में, इन दी ऑफिस। और फिर उसके बाद व्हेन, कब, कब मिलेंगे? कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। ये बन गया आपका सेंटेंस, विल मीट रवि इन दी ऑफिस टुमारो मॉर्निंग। अब एक पॉइंट है, मैंने आपसे क्या कहा कि इस रूल में ना ये तो फिक्स है कि हु के बाद फिर वर्ब आती है, उसके बाद व्हाट या हुम में से जो आप पहले बाद में यूज करना चाहें कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल। और लास्ट में आपका आता है सिंस व्हेन, यानी कब से। वो भी अभी आप आगे देखेंगे। लेकिन ये जो बीच में चार हैं, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप वेयर पहले बता सकते हैं, व्हेन बाद में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर विल मीट रवि टुमारो मॉर्निंग, विल मीट रवि टुमारो मॉर्निंग इन द ऑफिस। अगर आप ऐसे भी कह दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ऑब्जेक्ट का ये वाला पार्ट जो कि वेयर और व्हेन को बता रहा है उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया सेंटेंस हमारा। अब एक चीज और है, मान लीजिए मैं कह देता कि हम रवि से कॉन्फिडेंस के साथ मिलेंगे कल, कॉन्फिडेंस के साथ। तो फिर क्या, कैसे मिलेंगे, किस अंदाज में मिलेंगे, कैसे, हाउ, ये हाउ आ गया ना, कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैं कह सकता था ना विल मीट रवि विद कॉन्फिडेंस इन द ऑफिस टुमारो मॉर्निंग, बोल सकता हूं। मैं चाहूं तो हाउ को बाद में भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये चारों तो इंटरचेंजेबल हैं। कोई पहले आगे आ सकता है, प्रायोरिटी बदल सकती है। विल मीट रवि इन द ऑफिस टुमारो मॉर्निंग विद कॉन्फिडेंस, बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वो सुबह से मुझसे बुरी तरह लड़ रहा है। कौन सा टेंस है? सोचिए, सुबह से लड़ रहा है, तो जब भी किसी समय से किसी काम को कर रहा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन लड़ रहा है? वो लड़ रहा है, वो लड़का है, ही। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। ही के साथ हैज बीन फाइटिंग, तो हैज बीन फाइटिंग, ये पूरा आपकी हो गई वर्ब। अब उसके बाद बात करते हैं व्हाट, क्या या किसे की। तो यहां पर कुछ है ऐसा, वो सुबह से मुझसे बुरी तरह लड़ रहा है। किससे? मुझसे, यानी हुम आ गया। He has been fighting with me। उसके बाद बुरी तरह। अब देखिए हाउ, बुरी तरह मतलब किस अंदाज में, किस तरीके से। तो हाउ, कैसे, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है उस काम को, लड़ने के काम को कैसे कर रहा है? बुरी तरह, बैडली। हालांकि आपको पता ही है आगे पीछे कर सकते हैं। बैडली के बाद मैंने कह दिया सुबह से। अब देखिए हाँ, अच्छा यहां पर क्या है, ही हैज बीन फाइटिंग विद मी बैडली, और उसके बाद कहा सुबह से। सिंस व्हेन, कब से? सिंस मॉर्निंग। बन गया आपका सेंटेंस। अच्छा एक चीज है कि जब हम कहते हैं सिंस व्हेन, तो सिंस व्हेन मतलब कब से। लेकिन जब हम निश्चित समय की बात करते हैं, आप तो जानते हैं डेफिनेट टाइम के केस में सिंस व्हेन, और जब आप ड्यूरेशन की बात करते हैं तो फॉर का यूज करते हैं, है ना। तो यहां पर सिंस की बजाय फॉर का यूज करते हैं अगर मैं कहता कि वो 2 घंटे से मुझसे लड़ रहा है, क्योंकि वहां पर ड्यूरेशन की बात होती। ही हैज बीन फाइटिंग विद मी बैडली फॉर 2 आवर्स। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश में एक तरीका यह भी होता है कि इंग्लिश नेटिव्स को, मैंने इस चीज को भी एक्सपीरियंस किया है कि फाइटिंग के साथ विद का भी यूज कई बार वो नहीं करते। ही हैज बीन फाइटिंग मी बैडली सिंस मॉर्निंग, इस तरह से भी बोल देते हैं। तो फाइटिंग विद मी बोलो चाहे फाइटिंग मी बोलो, दोनों को ही आप कंसिडर कर सकते हैं करेक्ट, क्योंकि इसी तरह से इंग्लिश नेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट, मैंने कल कई लोगों के सामने स्टेज पर डांस किया। किसने किया? मैंने किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है,
वर्ब क्या है यहाँ पर, क्रिया क्या है, डांस करना, उसकी सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो मैंने डांस किया, आई डांस्ड, ये बात बिल्कुल हो गई क्लियर। यहाँ पर क्या है, स्टेज पर, कहाँ, वेयर। एक तो स्टेज पर वेयर आ रहा है, कई लोगों के सामने। देखिए जब आप कई लोगों के सामने हैं तो वो भी तो एक जगह है ना, तो वेयर का मतलब क्या है, कई लोगों के सामने स्टेज पर। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये वेयर है, वेयर। और कल किया, ये समय है, व्हेन, कब, कब किया, कल किया। ठीक है। आई डांस्ड ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल yesterday। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वेयर और व्हेन का यूज आगे पीछे आपकी मर्जी के हिसाब से आप कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। आई डांस्ड yesterday ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल, क्योंकि ये जो ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल है, ये पूरा का पूरा है आपका वेयर, और yesterday है आपका व्हेन। तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कह सकते हैं। यहां तक कि आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई डांस्ड yesterday इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल ऑन स्टेज। क्या दिक्कत है, बात तो एक ही है। देखिए आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते थे ना, मैंने कल स्टेज पर कई लोगों के सामने डांस किया, मैंने कई लोगों के सामने स्टेज पर कल डांस किया, मैंने कई लोगों के सामने कल स्टेज पर डांस किया। आप किसी भी तरीके से बोलें, बात तो एक ही है, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, मम्मी मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल देती हैं। कौन बोलता है, हु, मम्मी, वो सब्जेक्ट है। बोल देती हैं, बोलने को टेल कहते हैं। ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, मॉम या मदर या मम्मी, आपका जो मन करे आप बोल सकते हैं। मम्मी या मॉमी भी कहते हैं, पता है ना आपको ये सब बातें, मॉमी कहते हैं। ठीक है, हम इंडिया में मम्मी कहते हैं तो हम मम्मी कह सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। मम्मी झूठ बोल देती हैं। अब देखिए बोलने को टेल कहते हैं, तो पहले इसके साथ चलते हैं, टेल, उसके साथ एस लगेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मम्मी टेल्स क्या, तो देखिए वर्ब हो गई आपकी टेल, उसके बाद क्या, व्हाट। तो मम्मी बोल देती हैं, तो क्या बोल देती हैं, झूठ। मम्मी टेल्स अ लाई। अब किसे बोल देती हैं, हुम, ये नहीं बताया। अगर होता मम्मी मुझे खुश करने के लिए पापा को झूठ बोल देती हैं, तो पापा को, तो किसे, पापा को, तब हो जाता मम्मी टेल्स अ लाई टू पापा। ठीक है, पापा, डैड, फादर कह सकते हैं। तो यहां पर तो नहीं बताया हुम किसे, ठीक हो गया। अब बताया मुझे खुश करने के लिए, वाई, झूठ बोलती हैं, काम करती हैं, क्यों करती हैं, टू मेक मी हैप्पी। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज और है, आप ये भी तो जानते हैं ना कि लाए, लाए अपने आप में एक वर्ब भी है। लाए के दो मतलब हैं, एक तो हो गया नाउन जिसका मतलब है झूठ, और एक हो गया वर्ब, क्रिया, झूठ बोलना। तो अगर मैंने एज अ वर्ब लाई को ले लिया, देखिए मम्मी लाइज, मम्मी झूठ बोल देती है, हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, तो वर्ब क्या है आपकी, इस समय वर्ब हो गई आपकी लाई। ठीक है, उसके बाद व्हाट, हुम तो कुछ है ही नहीं, सीधा है वाई, टू मेक मी हैप्पी। मम्मी लाइज टू मेक मी हैप्पी, इस तरह से भी बोल सकते हैं। और वो जो दूसरा तरीका था मम्मी टेल्स अ लाई टू मेक मी हैप्पी, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। अब देखिए वो शुरुआत वाला सेंटेंस, मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले कोटद्वार के किशनपुरी गांव की एक दुकान के सामने बिना कोई पैसा दिए अपने घर वालों से फोन पर बात करने के लिए रवि के सबसे छोटे भाई से एक मोबाइल खरीदा। किसने खरीदा, मेरे एक दोस्त ने। कौन, हु, सब्जेक्ट कौन है, मेरा एक दोस्त। क्या कहें, सोचिए, अ फ्रेंड ऑफ माइन। उसके बाद खरीदा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में खरीदने को परचेज या बाय कहते हैं। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है, परचेज की सेकंड फॉर्म परचेज्ड होती है। यहाँ पर मेरा जो मन करे मैं यूज़ कर सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक दोस्त, इसे अ फ्रेंड ऑफ माइन की जगह पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स भी आप कह सकते हैं, बात एक ही है। तो फिलहाल मैंने इस तरह से कहा। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, रूल क्या कहता है, व्हाट, खरीदा तो क्या खरीदा, एक मोबाइल। ठीक है, क्या खरीदा, एक मोबाइल। किससे खरीदा, होम, रवि के सबसे छोटे भाई से। फ्रॉम रवीज यंगेस्ट ब्रदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ, कैसे खरीदा, बिना कोई पैसा दिए, विदाउट पेइंग एनी मनी। क्यों खरीदा, अपने घर वालों से फोन पर बात करने के लिए खरीदा, यही तो रीजन था, टू टॉक टू हिज फैमिली मेंबर्स ओवर द फोन। कहां खरीदा, कोटद्वार के किशनपुरी गांव की एक दुकान के सामने, इन फ्रंट ऑफ अ शॉप
दुकान के सामने, एक दुकान के सामने, इन फ्रंट ऑफ शॉप इन किशनपुरी विलेज ऑफ कोटद्वार। और कब खरीदा? व्हेन, कुछ दिन पहले। अब क्या बोलेंगे? फ्यू डेज अगो। सही। तो इस पूरे को मैं एक बार लिख लेता हूं। ये देखिए, लिख दिया आपके सामने पूरा सेंटेंस। अभी इस सेंटेंस में भी आपको एक अटपटापन लगेगा, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये जो कहा, अ फ्रेंड ऑफ माइन बॉट अ मोबाइल फ्रॉम रवीज यंगेस्ट ब्रदर, यहां तक तो सब ठीक है। मेरे एक दोस्त ने खरीदा, और क्या खरीदा? मोबाइल खरीदा। किससे खरीदा? रवि के छोटे भाई से खरीदा, सबसे छोटे भाई से। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल परफेक्शन है। विदाउट पेइंग एनी मनी, बिना किसी पैसे के खरीदा, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन टू टॉक टू हिज फैमिली ओवर द फोन इन फ्रंट ऑफ अ शॉप इन किशनपुरी विलेज ऑफ कोटद्वार, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोटद्वार के किशनपुरी विलेज की एक दुकान के सामने फोन पर अपनी फैमिली से बात करने के लिए उसने खरीदा। लेकिन वो मोबाइल केवल उस दुकान के सामने बात करने के लिए थोड़ी खरीद रहा है, वो तो मोबाइल खरीद रहा है अपने जनरल यूज के लिए, कहीं भी बात करे। लेकिन उस दुकान के आगे खड़े होकर के उसने खरीदा, या उस वहां पर जो दुकान है उससे उसने खरीदा, जो कि किशनपुरी विलेज में है, और एक दुकान है उसके सामने खड़े होकर के खरीदा। तो उस जगह पे बात करने के लिए नहीं, बल्कि वहां से खरीदा। तो थोड़ा सा अटपटापन इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो बहुत लंबा ऑब्जेक्ट है, तो एक साथ में जब मिल रहा है तो कुछ अलग ही सेंस क्रिएट कर रहा है। ये अटपटापन आप महसूस करेंगे जब आप थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे हैं इंग्लिश के। अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं तो आपको समझ नहीं आ पाएगा ये अटपटापन। लेकिन इस अटपटेपन को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? जनरली कॉन्वर्सेशंस में इतने लंबे सेंटेंस को, जहां पर कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव पार्ट का कंपोनेंट हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सबको एक साथ लाना बहुत बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, अटपटा होता है। ऐसे केस में अगर मैं कॉन्वर्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कह सकता हूं अ फ्यू डेज अगो, इसको मैं यहां ले आता हूं। देखिए, आपने इस तरह से तो सेंटेंसेस देखे होंगे, कुछ दिन पहले, अ फ्यू डेज अगो अ फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं कहता हूं, ये देखिए, इसको ले आता हूं मैं साथ में। देखिए कितना अच्छा अब लगेगा, ये देखिएगा कितना बढ़िया सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, ये देखिए, अ फ्यू डेज अगो इन फ्रंट ऑफ अ शॉप इन किशनपुरी विलेज ऑफ कोटद्वार, अ फ्रेंड ऑफ माइन बॉट अ मोबाइल फ्रॉम रवीज यंगेस्ट ब्रदर विदाउट पेइंग एनी मनी टू टॉक टू हिज फैमिली ओवर द फोन। सही है। और अगर मैं वैसे एक्सपीरियंस के साथ, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको बात करते करते किस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। ये, a friend of mine bought a mobile from Ravi's youngest brother to talk to his family over the phone without paying any money. Without paying any money या without paying anything. अब ये सेंटेंस ज़्यादा बढ़िया हो गया। यानी कि हमने जो ऑब्जेक्टिव पार्ट के दो कंपोनेंट थे, एक तो कब और कहाँ, उसको हम शुरुआत में ले आए। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि जब मुझे कभी ऐसा बोलना होगा तो क्या मैं ये सोचूं कि कौन सा कहाँ लाना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आपको इंग्लिश आ जाएगी, छोटे से बड़े 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 और फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस को बनाने लगेंगे, तो ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में आएंगी, आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं बहुत लंबी बात आप बता रहे हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि क्यों खरीदा, क्या खरीदा, कहाँ खरीदा, कैसे खरीदा। तो कुछ चीज़ें आप शुरू में ले लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें बाद में ले लेते हैं, डिपेंड करता है कि किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका बन गया सेंटेंस। एक सेंटेंस है, देखिए कितना लंबा है। अच्छा, ये सेंटेंस देखिए, इसका इंग्लिश आपके सामने है। याद करिए, ये सेंटेंस उस वीडियो में मैंने कवर किया था जहां पर मैंने ट्रिक के बारे में बताया था। एक आदमी पिछले 20 सालों से देहरादून के कैपिटल ट्रेड सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है। तो देखिए, कौन सिखा रहा है? एक आदमी, अ मैन, सिखा रहा है यानी पढ़ा रहा है, हैज़ बीन टीचिंग, ये पूरा वर्ब हो गया। अब देखिए, क्या सिखा रहा है? व्हाट, इंग्लिश, इंग्लिश। किसे सिखा रहा है? whom, आसपास के लोगों को, टू द पीपल ऑफ नियर बाय प्लेसेस। क्यों सिखा रहा है? क्यों सिखा रहा है? फॉर रनिंग इज लाइवलीहुड। कहां पर सिखा रहा है? वेयर, इनसाइड ए स्मॉल शॉप एट कैपिटल ट्रेड सेंटर इन देहरादून। और कैसे सिखा रहा है? हाउ, विदाउट एनी पब्लिसिटी। कब से सिखा रहा है? अब इसमें कब नहीं है, इसमें कब से है, सिंस व्हेन, कब से, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। चूंकि यहां पर कह रहे हैं 20 सालों से, तो समय से कह दिया, इसीलिए तो ये हैज बीन टीचिंग है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हैं विदाउट एनी पब्लिसिटी। ये जो है ना, हाउ, कैसे सिखा रहा है, कैसे कैसे, विदाउट एनी पब्लिसिटी, इस बात को बाद में कह दिया था। तो ये हाउ, वाई, वेयर, व्हेन आगे पीछे किया जा सकता है, और यही चीज एक्सपीरियंस आएगी। लेकिन ये जो रूल है
वो रूल लगभग सिमिलर रहता है कि सिंस में लास्ट में यूज़ करिए, व्हाट हुम का यूज़ पहले करिए, वर्ब और सब्जेक्ट तो हम जानते हैं सबसे पहले होता ही है। ये जो है ना, ये एक्सपीरियंस आएगा ये 4 चीज़ों का कॉन्सेप्ट। फिलहाल मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला होगा। कुछ हो सकता है नहीं पता था तो आपके लिए नई चीज़ है। आपने पहले वीडियो देखी है, ट्रिक को समझा था उस वीडियो में भी जो मैंने कवर किया था, तो फिर आपके लिए एक रिवीजन था। मुझे उम्मीद है इससे आपको कुछ तो हेल्प मिलेगी हिंदी से इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में, लंबे सेंटेंसेस खासकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।